हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज क्लास में हम पढ़ने वाले क्लास 7th इंग्लिश रेनबो बुक से चैप्टर नंबर 2 द हॉली गंगा यानी पवित्र गंगा। इस चैप्टर में गंगा नदी के बारे में बताया गया है। तो चलिए आज इस चैप्टर का हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। नेशनल रिवर का अर्थ होता है राष्ट्रीय नदी, यानी कि गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। हेरिटेज का अर्थ होता है धरोहर या विरासत। तो आप कहिएगा धरोहर, यह संसार की धरोहर में से एक है। जो गंगा नदी है वह संसार की धरोहर में से एक है। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा। तो यहाँ पे बताएगा कि गंगा भारत की जीवन रेखा है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स, सबसे प्रमुख नदियाँ। तो हमारे देश की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है गंगा। भारत की जीवन रेखा है और हमारे देश की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। इट इज़ कंसिडर्ड सीक्रेट एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। इसे पवित्र माना जाता है, सीक्रेट पवित्र माना जाता है, और देवी गंगा गॉडेस यानी देवी गंगा के रूप में इसे पूजा जाता है, इसकी पूजा की जाती है। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा अपनी यात्रा गोमुख से शुरू करती है। गोमुख क्या है? गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। गोमुख हिमालय पर बनी बर्फ की एक गुफा होती है। द आइस मेल्ट्स, बर्फ पिघलती है, एंड द वाटर फ्लोज आउट एज अ टिनी स्ट्रीम, और जो पानी है वह छोटी धारा के रूप में बहता है। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स ज्वाइन हर। तो जैसे जैसे गंगा माउंटेन्स, पर्वतों के नीचे से जब बहती है, और भी ज़्यादा मोर एंड मोर, और भी ज़्यादा छोटी धाराएं इससे जुड़ती जाती है। थस द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर। और इस प्रकार गंगा और भी ज़्यादा बड़ी होती जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट, और यह पर्वतों के नीचे से बहुत तेजी से बहती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीच्स द प्लेन्स। और जैसे जैसे ही यह मैदानों में पहुंचती है, यह और भी ज़्यादा चौड़ी होती जाती है। इट रीच्स द प्लेन्स एट हरिद्वार, और यह हरिद्वार के मैदानों में पहुंचती है। इन द प्लेन्स, और मैदानों में, इट फ्लोज थ्रू मेनी विलेज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। तो यह भारत के कई गांवों और टाउन्स, शहरों से बहती है। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड्स। तो गंगा नदी के दोनों तरफ देयर आर ग्रीन फील्ड्स, यानी कि हरे फील्ड्स है, मैदान है। मेनी बिग रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स, और मैदान में कई बड़ी नदियां गंगा से ज्वाइन करती हैं, जुड़ती हैं। द यमुना एंड द सरस्वती मीट द गंगा एट इलाहाबाद। और यमुना और सरस्वती नदी, जो नदियां दोनों हैं, वह गंगा से इलाहाबाद में मिलती है। This meeting place of the three rivers is called त्रिवेणी संगम। देखिएगा, तीन नदियों के मिलने की जो तीन नदियों के मिलने के इस जगह को, जहाँ पे ये तीनों नदियाँ मिलती हैं, उस जगह को त्रिवेणी संगम कहते हैं। दिस प्लेस इज वेरी हॉली। यह स्थान, यह जगह बहुत हॉली होता है, पवित्र होता है।
इट इज कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग। और इस स्थान को, इस जगह को क्या बोलते हैं? तीर्थराज प्रयाग बोलते हैं, कहा जाता है। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपुल। तो प्रयाग में कुंभ का मेला संसार के दुनिया के लोगों के सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलन के नाम से विश्व विख्यात है। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, प्रयाग जो प्रयाग का कुंभ का मेला दुनिया के लोगों के सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलन के नाम से विश्व विख्यात है। Many Hindus believe that taking a holy dip in the Ganga can purify a person's soul of all past sins। तो कई सारे हिंदू ऐसा विश्वास करते हैं कि गंगा में एक हॉली डिप, एक पवित्र डुबकी लगाने से जो मनुष्य का जो पिछले पाप जो होते हैं, वो पिछले सारे जो पास्ट जो सिन होता है, पाप होता है, वे सारे धुल जाते हैं गंगा में एकमात्र डुबकी लगाने से। आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटीज, यानी कि कई बड़े शहर से गुजरने के बाद द गंगा फ्लोज टूवर्ड्स द सी, गंगा समुद्र की तरफ बहने लगती है। एज इट रीच द क्लोजर टू द सी, और जैसे जैसे यह समुद्र के नज़दीक जाती है, इट्स स्पीड बिकम्स स्लोअर एंड स्लोअर, और इसकी गति क्या होती है? बहुत ही धीमी होती जाती है। इसकी जो स्पीड है वह धीमी होती जाती है। एंड फाइनली इट मर्जेस इनटू द सी, और अंत में यह सी में, समुद्र में मर्ज हो जाती है, विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है, मिल जाती है। तो समुद्र में मिल जाती है, कहिएगा आप लोग। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल। तो गंगा की जो लंबी यात्रा, जो कि पर्वतों में फ्रॉम हाई, जो ऊंचे पहाड़ों से शुरू होती है, वह बंगाल की खाड़ी में आके एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। द प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर। तो जिस स्थान पे, देखिएगा आप लोग, जिस स्थान पे गंगा समुद्र से जुड़ती है, उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। ठीक है। गंगाज प्योरिटी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे देखिएगा लिखा गया कि क्या नाम है, कि गंगा की जो प्योरिटी होती है, जो पवित्रता होती है, शुद्धता जो है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। तो बस यही था आपका चैप्टर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।